गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस। सो आई होप दैट you all would be happy. So today's our topic is model sentences, some model sentences, and that is टॉपिक ऑफ द डे। करेक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल सेंटेंसेस है, जो कि डेली यूजेस में यूज़ किए जाते हैं, जो दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम उसको यूज़ करते हैं। तो आइए उस सेंटेंस को देखते हैं जो हम प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली में यूज़ करते हैं। वही सेंटेंसेस मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखिए। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। you always forget to subscribe my channel, and you always forget to like, subscribe and share to others. So do not, please, I request you, please do not forget to like, subscribe and share to others. This is my humble request with you. Please like, subscribe and please comment me in comment box. Okay. So as you know that today's topic is model sentences. Model sentences. Today's topic is model sentences. ओके। मेरे सब्र की सीमा खत्म हो गई है। नंबर 1, मेरे सब्र की सीमा ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है जैसे आपको कोई भला बुरा कहते जाए और आप सुनते एकदम थक गए हों, फेडअप हो गए हों, सिक ऑफ हो गए हों, तब उसके बाद वहीं पर ये सेंटेंस बोलते हैं। जब आप सुनते आपका कान पक जाए तो हम क्या बोलते हैं? मेरे सब्र की सीमा अब ख़त्म हो चुकी है। मेरे सब्र की सीमा ख़त्म हो चुकी है। मेरे सब्र की सीमा ख़त्म हो चुकी है। तो क्या बोलते हैं भाई? मेरे सब्र की सीमा ख़त्म हो चुकी है। क्या बोलेंगे फिर? आई हैव कम टू एंड ऑफ माई पैसेंस। आई हैव come to end of I have come to end of my patience. PATIENCE, patience. I have come to end of my patience. पेशेंट से बना हुआ है पेशेंस। नेक्स्ट, भाग जाओ। नेक्स्ट क्या है?
भाग जाओ, इसको क्या बोलते हैं? BUZZOFF ऑफ, बजाओ। तीसरा नंबर निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, या फिर चले जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से या फिर चले जाओ यहाँ से। चले चले जाओ यहाँ से क्या बोलते हैं बेटा? तो क्या बोलते हैं? चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या बोलते हैं? GET गेट, OUT आउट, फ्रॉम हियर। ये बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जी के बाद, गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जिस तरह हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर भी उसी तरह गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी में, गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट लॉस्ट, LOST लॉस, लॉस, लॉस मतलब खोना, और उसी का थर्ड फॉर्म क्या है? लॉस्ट। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि चले जाओ यहाँ से, उसका मतलब होता है गेट लॉस्ट। दोनों का मतलब निकल जाओ, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दोनों का मतलब यही होता है। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। चले जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। दोनों सेंटेंस का दोनों वर्ड बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस का दोनों सेंटेंस बोल सकते हैं, दोनों हिंदी सेंटेंस का के लिए दोनों इंग्लिश के सेंटेंस बोल सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, please note it down soonly, please note it down earlier. After that you can do other work. Write down fast, please. So have you all written down this statement? Should I remove this statement? Okay. Number 4. तुम हमेशा कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। You can speak to someone, you can speak to someone, तुम हमेशा कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। तुम हमेशा कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। You always complaining of any matters, या you always complaining about any matters। of or about दोनों भी यूज कर सकते हैं। You
always complaining, COMPLA, you always complaining of और अबाउट दोनों यूज कर सकते हैं। यू ऑलवेज, जैसे वहाँ पर हमने बताया था, समझते क्या हो तुम अपने आप को, समझते क्या हो तुम अपने आप को, वहाँ मैंने बताया था यही चीज़ कि व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ऑफ लगा के योर सेल्फ बोल सकते हैं, और वहीं पर दूसरा चीज़ अबाउट लगा के भी बोल सकते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या समझते हो तुम अपने आप को। व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ और व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इन द सेम वे हियर इज using of two words of or about. You always complaining of any matter, ठीक है, और you always complaining about any matters, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई शिकायत, या इसका मतलब ये होता है एनी मैटर्स, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा शिकायत करते रहते हो, यहाँ पर इसका अर्थ यही हुआ करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैटर यहाँ पर नहीं मैटर लिख दिए, इसका हिंदी में अर्थ नहीं निकला है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एनी मैटर्स, ठीक है। यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एनी मैटर्स, ठीक है। यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एनी मैटर, मैटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एनी मैटर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ लगने वाली ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगी, ठीक है। यू ऑलवेज, इतना ध्यान देना हमेशा, यू ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ एनी मैटर्स, यू आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एनी मैटर्स। प्लीज नोट इट डाउन। मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना काम करो। मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना काम करो, सॉरी, हाँ लिख सकते हैं, आप अपना काम करो। आप अपना यहाँ पर आप छुपा हुआ है, आप लिख सकते भी हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप अपना काम करिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन यू है ना, सेकंड पर्सन है ना, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू यूज होता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपना काम करिए।
करिए नहीं, करो। इज्जत से नहीं बोलेंगे ना इस सेंटेंस को। आप अपना काम करो। मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपना काम करो। स्टॉप टेलिंग मी, क्या बोलेंगे? स्टॉप के बाद हमेशा बताया था ना आपको 7 वंडरफुल वर्ब्स, ठीक है। स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्टॉप टेलिंग मी। देखो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लग गया। स्टॉप टेलिंग मी, स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू मी। स्टॉप टेलिंग मी stop telling me what to do me। Stop telling me what to do me, mind your own business। Mind your own business। BUSSINESS बिजनेस, ठीक है। स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू मी, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना काम करो। एक वर्ड और है, ध्यान दीजिए, नीचे आएगा कि नहीं, प्लीज़ नोट इट डाउन। एक नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अपना रास्ता नापो, गो योर वे। अपना अपना रास्ता, रास्ता नहीं बोलते, रास्ता बोलते हैं। इसका सही क्या है? रास्ता। अपना रास्ता नापो, बोलते नहीं कि अपना रास्ता नापो, यानी निकल लो अपनी गली से। अपना रास्ता नापो, इसका मतलब क्या होता है? गो योर वे, गो योर वे, ठीक है। गो योर वे मतलब अपना रास्ता नापो, ठीक है, निकल लो पतली गली से। हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट? ओके, should I remove this statement? Okay, number 7। नंबर 7, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुमने इस तरह काम किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो तुमने इस तरह काम किया। तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो तुमने इस तरह काम किया। इस जो तुमने इस तरह
से हटा भी सकते हो, जो तुमने इस तरह से काम किया। से नहीं लगाओगी तो भी चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुमने इस तरह। हाँ, यहाँ का लगा सकते हो, इस तरह का काम किया, काम किया। ओके, क्या लिखेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुमने इस तरह का काम किया। ठीक है। सो व्हाट विल बी ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट विल बी द translation, okay, what will be the translation of this sentence? Are you out of your mind? Are you out of, are you out of your mind? Are you out of your mind to you do such thing? You do such thing. ठीक है, यहाँ पर टी है, जानते रहिएगा। ओके, आर यू आउट ऑफ योर माइंड टू यू डू सच थिंग। ठीक है, सच थिंग। ठीक है, जो तुमने इस प्रकार काम किया या इस तरह का काम किया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया है। टू यू डू सच थिंग, जो तुमने इस तरह का काम किया। ओके, नेक्स्ट, तमीज से रहो वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। ओके, तमीज से रहो, तमीज से रहो वरना मैं तुम्हें तमीज से रहो वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। ओके, तमीज से रहो वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। सो कैसे करोगे इसको, तमीज से रहो वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। बिहेव योरसेल्फ। BEHAVE, we have yourself, self, we have yourself, otherwise I है। ठीक है, I, we have yourself, otherwise I will THROW। ठीक है, I will throw, THROW, throw you
from this class. From दिख रहा है? Okay. Otherwise I will throw you outside from this class. This okay. Behave yourself. Behave yourself. Otherwise I will throw you outside from this class. बोल सकते हैं आप भी कि तमीज़ रहो वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा. ठीक है. Otherwise I will get you lost. ठीक है. I will get lost you from here. ठीक है. Behave yourself. Otherwise I will get lost. Okay. I will get you lost. I will get you lost from here. ठीक है. I will get you lost from here. मैं तुम्हें भगा दूंगा. ठीक है. मैं तुम्हें भगा दूंगा. तो यहाँ पर आप मेक का भी यूज कर सकते हैं. आई विल मेक यू, आई विल मेक यू गेट आउट. आई विल मेक यू गेट आउट. ठीक है. सो बिहेव योरसेल्फ. अदरवाइज आई विल throw you outside from this class. Behave yourself. Otherwise I will throw you outside from this class. Okay. तमीज़ रहो वरना मैं तुम्हें इस क्लास से बाहर कर दूंगा. समझ में आया? Please note it down. So have you all written down this statement? Okay. So any confusion of the day? Any confusion of this session? Any problem of this session? Should I go? So thanks for attending my class. Today we will meet you by taking a new session. Okay. Oh, so by till okay by yesterday, कल तक, for why yesterday we will meet by taking a new video, by taking a good thing. Okay. And for till, Jai Hind, Jai Bharat, have a good night.